Hello everyone, I'm Arka Gupta and welcome to Gupta Training Center. So guys, today we are discussing about the detail of CNC. Okay, the first of all, we are discussing about what is the full form of CNC. Full form of CNC, Computer Numerical Control. Okay, this is the full form of CNC. And next we are discussing about what is CNC. CNC क्या है? CNC is a technology and generation of transformative stage in the evolution of automated machine of mechanical manufacturing process. सो गाइस इसका मतलब ये है कि सीएनसी एक जनरेशन है, एक टेक्नोलॉजी है हमारे मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फील्ड में, जो मशीनों को ऑटोमेशन फॉर्म में यूज करने की फैसिलिटी देती है. ओके, सो गाइस नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट सीएनसी मशीन. सीएनसी मशीन क्या है? ओके, द सीएनसी मशीन इज ए ऑटोमेटेड कंट्रोल मशीन इन विच we use computer and software programmed to automated control by any machines. Example CNC turning, CNC milling. तो भाई हम लोग अब इसे हिंदी में भी जानने की कोशिश करते हैं कि सीएनसी मशीन क्या है. सीएनसी मशीन एक ऑटोमेटेड कंट्रोल मशीन है जिसमें हम लोग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन को ऑटोमेशन फॉर्म में हम लोग यूज कर पाते हैं. ओके, एग्जांपल के तौर पर हम लोग कहेंगे सीएनसी टर्निंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन. This is the example of the CNC machine. So guys, after that we are discuss about types of CNC machine. CNC machine की कितनी कैटेगरी है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. So guys, after that we are discuss about the types of CNC machine. CNC machine के कितने टाइप्स होते हैं इसके हम लोग डिस्कस करेंगे. तो CNC मशीन के भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ मशीन्स. एक्सिस और डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग जिस मशीन को कैटेगराइज किए हैं उसे हम लोग स्टडी करेंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी है. और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ मशीन. मशीन की फंक्शन एंड ऑपरेशन के बेसिस पे हम लोग जिस मशीनों की कैटेगराइज की है वो सेकेंड कैटेगरी में है. सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को कवर करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ मशीन देयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन टू एक्सिस and second one more than 2 axis. ओके गाइस, तो 2 axis क्या है? 2 axis, तो सबसे पहले हम लोग 2 axis को कवर करते हैं. 2 axis machines. 2 axis machine it means that only 2 axis facility available in the machine and 2 axis direction of movement of machines. Okay, it means that जिस मशीनों में दो डायरेक्शन, जैसे सपोज दैट XY डायरेक्शन या XZ या ZY, only two direction available to movement and to working on machine, only two direction, on the basis of two direction, so it is called the two direction machine. अब एग्जांपल की हम लोग बात करें, CNC लेथ, CNC वायर कट, CNC लेजर कटिंग मशीन, CNC ग्राइंडिंग मशीन, and there are different types of machine available to working only two direction and availability of movement only two directions. And second one we are discuss about more than two axis machines. Okay, the more than two axis it means that जिस मशीन में हम लोग दो एक्सिस से ज़्यादा की फैसिलिटी होती है, हमें मूवमेंट की और एक्सिस की फैसिलिटी होते हैं, मोर देन टू एक्सिस, उसे हम लोग मोर देन टू एक्सिस कैटेगरी में हम लोग मशीनों को स्टडी करते हैं. मोर देन टू एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड ए बी. मोर देन टू एक्सिस मतलब 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस एंड 7 एक्सिस तक भी मशीन अवेलेबल है. उस कैटेगरी को हम लोग मोर देन टू एक्सिस कैटेगरी में हम लोग स्टडी करते हैं. तो एग्जांपल की हम लोग बात करें तो सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी लेजर कटिंग मशीन. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन अवेलेबल इन द मार्केट एंड इंडस्ट्री टू यूज मोर देन टू एक्सिस and direction of machine. Okay, so this is the detail of the on the basis of axis and direction of machines. एंड इसमें हम लोग एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, सीएनसी लेथ. सीएनसी लेथ भी हमारी दो कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं, VTL एंड STL. VTL इसमें मतलब वर्टिकल टर्निंग लेथ
एंड HTL मतलब हॉरिजॉन्टल टर्निंग लेथ। ओके गाइज, एंड जैसे मिलिंग मशीन भी दो कैटेगरी में अवेलेबल है हमारे मार्केट और इंडस्ट्री में, BMC और HMC। BMC मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर और HMC मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर। ओके गाइज, और एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं CNC ग्राइंडिंग मशीन 2 एक्सिस में भी अवेलेबल है और CNC ग्राइंडिंग मशीन 3 एक्सिस, मोर देन 3 एक्सिस में भी अवेलेबल है। मैंने एग्जांपल में हमने दिखाया है। इट मीन्स दैट बहुत सारे मशीन है जो 2 एक्सिस में भी यूज हम लोग फैसिलिटी होती है, उसे मोर देन 3 एक्सिस में भी डिजाइन किए जाते हैं। तो बहुत सारी जो सेम मशीन है वो 2 एक्सिस में भी डिजाइन होते हैं और 3 एक्सिस में भी डिजाइन होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, द मशीन इज डेवलप इन द इंडस्ट्री। Okay guys, okay, and next we will discuss about the second category of the CNC machine on the basis of operation and direction of machines. Okay, अब सेकेंड कैटेगरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मशीन की ऑपरेशन और फंक्शन के बेसिस पर डिपेंड होती है। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं CNC टर्निंग मशीन, CNC मिलिंग मशीन, CNC ग्राइंडिंग मशीन, CNC लेजर मशीन, CNC मोल्डिंग मशीन, CNC डाई कास्टिंग मशीन, CNC पावर प्रेस मशीन। So there are multiple machine and doing the multiple function. So function and operation के बेसिस पर भी हम लोग मशीन को कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग कैटेगराइज किए हैं। और फंक्शन वाली कैटेगरी में हम लोग 2 एक्सिस एंड मोर देन 2 एक्सिस बोथ मशीन आर अवेलेबल इन द फंक्शन एंड ऑपरेशन कैटेगरी। ओके, सो इस कैटेगरी में ऑपरेशन के बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे CNC टर्निंग जो हमारी टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, टर्निंग फंक्शन है उसमें करने की, सो इसे हम लोग इस कैटेगरी में CNC मिलिंग जो हमारा मिलिंग ऑपरेशन है, CNC ग्राइंडिंग जो हम ग्राइंडिंग करते हैं जो 2 एक्सिस और 3 एक्सिस पे भी काम करते हैं, हमारी मोर देन 3 एक्सिस पे भी काम करते हैं। CNC लेजर जो हमारे 2 एक्सिस में भी काम करते हैं, मोर देन 2 एक्सिस पे भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ओके गाइज, so there are multiple machine available in the market to working and and multiple functions and operation. Okay guys, so today we are discuss about the detail of CNC. Okay guys, so let's to conclude this video, and today we are discuss the multiple point. The first one is the CNC full form, what is CNC and CNC machine, and what is the category of the CNC. Okay guys, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।